हेलो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कुछ अमेजिंग ट्रिक्स रिलेटेड टू परसेंटेज जो कि आपके लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उसमें बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन एग्जाम पूछ देता है कि फाइंड 33.33% ऑफ 21। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका बहुत टाइम निकल जाएगा और उसका आंसर भी सही नहीं आने वाला है। आपका आंसर अप्रोक्स में आएगा, लेकिन क्या हो अगर हमें इतने की वैल्यू पता हो तो इससे ये होगा, हमारा बेनिफिट होगा कि हमारा क्वेश्चन बहुत कुछ सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/3। निकालना क्या है, ऑफ 21 यानी इनटू 21, दैट इज 3 7 जा 21। यानी आपका देखो, और आपको वैल्यू पता रहेगी इसकी तो आपका आंसर सेकंड्स में निकल जाएगा, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा एग्जाम्स में, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम रहता नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन अगर हमें इसकी वैल्यू पता रहेगी तो हमारा ये आंसर जो है वो टिप्स पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं वो कुछ इसके लिए फ्रैक्शनल वैल्यू बता देता हूं जिससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग। अब देखिए, जैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ देता है, मान लीजिए 100% की वैल्यू कितनी होती है, 100% की वैल्यू हमें पता है इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, वैसे ही 50% अगर देता है, 50% वैल्यू कितनी होती है, 50% वैल्यू होती है हमारी 1/2। इतनी बात सबको पता है, लेकिन हम इसको और छोटा करते हैं। अगर कह दिया 25% है, 25% इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 1/4। यहां तक सबको पता होता है, लेकिन इसके बाद जो कहानी है वो एग्जाम में आती है। जैसे कह दिया 12.5%, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू, कंफ्यूजन। इसकी वैल्यू होती है 1/8। अब क्वेश्चन ये होगा कि सॉरी 1/8। अब अगर क्वेश्चन ये होगा कि 1/8 आया कैसे है, समझिएगा ध्यान से। 25% आधा क्या होता है, 12.5। इतनी बात तो क्लियर है, यानी ये जो है वो इसका क्या है, आधा है, यानी डिवाइड बाई 2 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह ये 1/4 इसकी वैल्यू है, इसका आधा ही तो 1/8 है। जैसे 1/4 डिवाइडेड बाई 2, यानी 1/4 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/8। बात क्लियर हुई, यानी 12.5% वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1/8 हो गई। यहां तक बात क्लियर है, कोई डाउट इसके बारे में, आगे देखते हैं। इसके बाद से एक और एग्जाम पूछी आती है 6.25%। अब ये क्या है, ये इसका भी आधा है, तो जाहिर सी बात आधा मतलब क्या हो गया, इसका भी आधा करना पड़ेगा, यानी इसमें डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, इनटू 2 कर जाएंगे, यानी 1/16। यानी 6.25 की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 1/16 हो गई। इतनी बात क्लियर है। और कुछ वैल्यूज पे ध्यान देता हूं, जैसे मान लीजिए एक वैल्यू देती एग्जाम देता है 33.33%। ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है। इसके क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आप 10th एग्जाम ले लो, चाहे आप 12th एग्जामिनेशन ले लो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लो, हर बार ये परसेंटेज दे देता है और लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। देखिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। ठीक है, उसी तरह इसका डबल कर लेते हैं 66.66%। इसकी वैल्यू कितनी होगी, जाहिर सी बात ध्यान दीजिएगा, इसका डबल क्या है, ये है, इसका डबल है ये ना, तो यानी इसका भी डबल होगा, यानी न्यूमरेटर का डबल करेंगे, यानी 2/3। अब कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर ये इसका आधा हो रहा था, इसलिए जब आधा हो रहा था हमने डिनोमिनेटर में क्या क्या मल्टीप्लाई किया है, यहां पर क्या हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, यानी इनटू 2 हो रहा है। इस वजह से हमने न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई किया है, दैट इज 2/3। यहां तक बात क्लियर है। इसके आगे देखते हैं। अब जैसे हमारा क्या हुआ है, इसमें हमारी एक वैल्यू इसमें छूट गई है, जैसे कि इसके बनाना मैं भूल गया था। 6.25 की वैल्यू कितनी है, 1/16 दी हुई है, इसका भी याद कर लेते हैं, यानी 3.125%। इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए वैल्यू कितनी होने वाली है। क्या होने वाला है, 1/32। क्यों हो रही है, क्योंकि ये इसका भी आधा है। इतनी बात क्लियर हो गई। आई थिंक इतनी वैल्यूज आपको, इतनी वैल्यूज की बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप नोट कर सकते हो। इसकी इतनी वैल्यू आप नोट कर लो, फिर मैं आगे क्लियर करता हूं आपको। बोलना
अब जैसे क्या करते हैं, इसको सीरीज में स्टार्ट करते हैं ताकि आपका पूरा डाउट भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, रैंडमली बताया था आपको, अब मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपका जितना भी डाउट रहेगा सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं 1/1, 1/1 वैल्यू कितनी होगी इसकी 100%। बात क्लियर है। 1/2 कर लेते हैं, 1/2 कितनी वैल्यू होगी 50% है। 1/3 कितनी वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू होने वाली है 33.33%। वेरी गुड। 1/4 कितनी वैल्यू होने वाली है इसकी, 1/4 कितनी होने वाली है 25%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/5 कितनी वैल्यू होगी इसकी 1/5 की, पता होना चाहिए 20%। क्लियर। 1/6 इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/6 की कितनी वैल्यू होगी परसेंटेज की फॉर्म में, इसकी वैल्यू होती है 16.66%। क्लियर। फिर देखते हैं आगे 1/7 इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है, याद करने का बहुत आसान तरीका है, रटना नहीं है, केवल समझते चलना है। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14.28। आसानी से आ जाएगा, 7 to 14, 7 to 28, 7 4 28 सॉरी, 7 to 14, 7 4 28 यानी 14.28 किसकी वैल्यू आ रही है 1/7 की। क्लियर। आगे देखते हैं 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, ये बताया कुछ देर पहले हमने स्टार्टिंग में 12.5%। 1/8 यानी किसका आधा है, ये 25% का आधा हो रहा है। क्लियर, यानी 12.5%। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 1/9 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/9%। 1/9 की वैल्यू कितनी होने वाली है, एनी गेसेस, किसी को कोई आइडिया है कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज के फॉर्म में, एनी आइडियाज, एनी गेसेस 1/9 की कितनी वैल्यू होती है, 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%। इज माय पॉइंट क्लियर। 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%। ठीक है, 1/10 आपको मालूम है। एक और देखते हैं 1/11 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, एनी आइडियाज 1/11 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज के फॉर्म में। तो गाइस 1/11 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 9.09%। ठीक है, 1/11 कितनी होती है, 1/11 वैल्यू होती है 9.09%। इज माय पॉइंट क्लियर। एनी डाउट्स, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं आप, एनी डाउट्स। आगे बढ़ते हैं 1/12 इसकी कितनी वैल्यू होती है परसेंटेज के फॉर्म में, एनीवन। इसकी वैल्यू होती है 8.33%। इसकी वैल्यू होती है 8.33%। अभी जितने भी डाउट्स आ रहे हैं मैं सब क्लियर करूंगा, कराने की बात नहीं है, थोड़ा वेट करिए, जितने भी बता रहा हूं मैं सब आप नोट डाउन करते जाइए। अब आती है नेक्स्ट वैल्यू 1/13। तो गाइस अब देखते हैं 1/13 वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में। 1/13 दे दिया है, 1/13 इसकी वैल्यू कितनी है परसेंटेज के फॉर्म में, इसकी वैल्यू होती है 7.69%। ठीक है, अगला आता है 1/14। 1/14 इसकी वैल्यू होती है 7.1428%। आपको इतना याद नहीं करना है, मैंने क्योंकि इससे लिख दिया है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। 7.14 अगर आपको याद है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1/15। 1/15 वैल्यू कितनी होती है, बहुत इजी है, 6.66%। कितना है 6.66%। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात आती है
नेक्स्ट आता है आपका 1/16। 1/16। अब ये सॉल्व करने का तरीका भी हमारे पास है। हम जानते हैं अगर इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? 1/8 इंटू 1/2। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब 1/8 की वैल्यू कितनी होती है परसेंटेज फॉर्म में? हमें पता है 12.5 होती है, 12.5%। ठीक है, इंटू 1/2 है, यानी अपॉन 2 कर लिया हमने। कितना की वैल्यू हमारी? 6.25%, यानी 1/6 वैल्यू कितनी हुई हमारी? 6.25%। इज माय पॉइंट क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है? अगर फिर से आप देख लो कैसे इसकी वैल्यू आई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद आता है 1/17। 1/17 इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? एनी आइडियाज? कोई गेस? एनी आइडियाज? 1/17 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो सकती है? एनी आइडियाज? थोड़ा दिमाग अप्लाई करिए, कितनी हो सकती है वैल्यू इसकी? 1/17 की वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी वैल्यू होती है 5.88। 1/17 वैल्यू होती है 5.88। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, आगे देखते हैं। बस कुछ और बचे हुए हैं। 1/18, 1/19 एंड द लास्ट 1/20। इसके बाद और भी पॉइंट्स अभी हैं, और भी फ्रैक्शंस हैं, लेकिन अभी यहां तक कर लेते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इससे रिलेटेड, तो मैं फिर से और आगे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी इस पे बेस हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए इसे खत्म करते हैं। पहले 1/18 की वैल्यू कितनी होती है? 1/18 की फ्रैक्शन में जो दिया हुआ है, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? एनी आइडियाज? कोई आइडिया है? इसकी वैल्यू होती है 5.55%। इसकी वैल्यू होती है 5.55%। ध्यान दीजिएगा, 5.55% है। अगला नेक्स्ट आपका आ रहा है 1/19। 1/19 इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/19 की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 5.26%। एंड द लास्ट वन 1/20 इसकी वैल्यू होती है 5%। इसकी वैल्यू होती है 5%। तो अभी तक हमने कहा से 1/1 से लेकर 1/20 तक की जितनी फ्रैक्शंस होते हैं उसकी वैल्यू में जान ली है कि कितना परसेंटेज वैल्यू इसकी आती है। अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं, और जनरली बच्चे से गलत कर देते हैं, या फिर गलत अगर नहीं होता है तो सॉल्व करने में बहुत टाइम निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए मैंने एग्जांपल एक लिखा है आप लोग के लिए। फाइंड 6.66% ऑफ 30, यानी 30 का 6.66% कितना होता है? अगर आपको ये फॉर्म, अगर आपको ये इसकी वैल्यू पता है तो ये क्वेश्चन आपका सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसकी वैल्यू नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में पूरा टाइम निकल जाएगा और इसकी वैल्यू भी नहीं आने वाली है। तो चलिए देखते हैं। 6.66% की वैल्यू होती है 1/15, जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, ऑफ 30। आंसर कितना आ गया? 2 सेकंड्स में। आपके टिप्स पे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ये सेकंड्स में सॉल्व होगा ये, अगर आपको सबकी वैल्यू पता होगी तो आपके बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जितना मैंने बताया अभी तक, सबकी वैल्यूज आपको याद कर लेनी है। और याद इसलिए नहीं करना है कि आपको रखना है चीजों को, मगज नहीं करना है आपको केवल प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे ऑटोमेटिकली आपको ऑटोमेटिकली से वैल्यू दे जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट और बचता है, बता दूं मैं आपको। एक पॉइंट आता है जो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी नो दैट A% ऑफ B इज इक्वल टू द B% ऑफ A, यानी A% ऑफ B जो होता है वो B% ऑफ A के बराबर होता है। यानी बात एक ही है। या क्या क्वेश्चन बोल देता है कि 1000
1000%। तो हमें ये पता है कि a% ऑफ b जो होता है इज इक्वल टू द b% ऑफ a। इतनी बात क्लियर है। इस पे क्वेश्चन आते कैसे है? क्वेश्चन दे देगा आपको 1000% ऑफ 25, या फिर दे देगा आपको 125% ऑफ 25। अब क्वेश्चन फिर कंफ्यूजन कि ये कैसे करें, फिर डाउट होगा। इसको 15 लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करा फाइनल नहीं करूँ 20 ले लिया मान लीजिए 125% ऑफ 20 या फिर 7% ऑफ 25 का निकलेगा रहा था एग्जाम में। तो कैसे करेंगे? हमें पता है कि a% ऑफ b इज इक्वल टू द b% ऑफ। इतनी बात क्लियर है। यानी a% ऑफ जो b होता है वो क्या होता है? इज इक्वल टू द b% ऑफ a। इतनी बात तो क्लियर है। यानी ये लिखा हुआ इसका मतलब क्या होगा एक्चुअली? इसका मतलब ये हो गया आपका, इसका मतलब हुआ आपका 25% ऑफ 1000। यही मतलब हुआ इसका। a% ऑफ b इक्वल्स टू द b% ऑफ a, यानी a% ऑफ b इक्वल्स टू द b% ऑफ a। अब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 25% की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है वैल्यू? 1/4 इनटू 1000, यानी आंसर 250। देखा कितना आसानी से सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन था कौन सा हमारा? 125% ऑफ 20। ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता है। अब सोच रहे होंगे इसको कैसे करें, फिर बताया ही नहीं था आपने, कैसे ही आ गया? बहुत सिंपल है। a% ऑफ b इक्वल्स टू द b% ऑफ a। इज माय पॉइंट क्लियर? इज माय पॉइंट क्लियर? आगे देखते हैं। यानी 20% मींस कितना होता है? 1/5 इनटू 125। बात क्लियर है? यानी कितना आ गया हमारा आंसर? 5 2 10, 5 है 25, यानी आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 25। तो देखा आपने, अगर हमें क्वेश्चंस में वैल्यूज पता रहेंगी ना, अगर हमें परसेंटेज की वैल्यू पता रहेंगी तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स अभी और हैं जो मैं आपको डिस्कस करने का नेक्स्ट वीडियो में और एक्सप्लेनेशन दूंगा। तब तक के लिए वो करना क्या है, जितने भी आपको फॉर्मूलेस बताए, जितने मैंने आपको फैक्टर्स की वैल्यू बताया, आपको सारे वैल्यूज को याद कर लेनी है। याद करने का तरीका क्या है? solve करना। You have all to practice all the questions because if you are not practicing it, you will be not able to solve any of the questions। आपको मगअप नहीं करना है, आपको रटना नहीं है, केवल वो करना क्या है? क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। आप जितने प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको वैल्यूज पता लग जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया आपसे कि बताओ 66.6 वैल्यू कितनी होती है? आपको याद है इसकी वैल्यू होती है 2/3। आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। मैंने आपसे कह दिया चलो बताओ 5.66% वैल्यू कितनी होती है? आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। मैंने कह दिया 7.69% वैल्यू कितनी होती है? अब इस वैल्यू होती है 1/13। यानी अगर आपको वैल्यूज पता नहीं होंगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सॉल्व होने के लिए भी बहुत टाइम लग जाएगा आपका, और उतना टाइम हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप जितने मैंने पॉइंट्स लिखवाए आप उसको रिवाइज करते जाओ, क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते जाओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और इसके बारे में एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच।